हेलो दोस्तों, इस सदी के सबसे बहादुर, सबसे ईमानदार, धार्मिक और राजनीतिक लीडर की विदाई होने वाली है। वैसे तो उनका देहांत, उनकी मृत्यु फरवरी के महीने में हो गई थी। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का इंतकाल हो गया था। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उनको सुप्रीम लीडर भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। खामनेई साहब का स्टार्टिंग इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन ईरान के अंदर ही हुई थी। 1979 के रेवोल्यूशन में, जिसे हम ईरानी रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें खामनेई साहब एक लीडर के तौर पे उभर के आए थे और 1981 में वो ईरान के प्रेसिडेंट बन गए, ईरान के राष्ट्रपति बन गए। और 1989 में रुहुल्लाह खामनेई के इंतकाल के बाद उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और वो अगले 36 वर्ष तक इसी पद पे ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पे कार्यरत रहे। अब बात करते हैं सुप्रीम लीडर कौन होता है और ईरान में उसके पास कितनी पावर होती है। क्या ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर होता है सुप्रीम लीडर का, या कम पावर होता है? दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि ईरान की राजनीति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पावर होता है और सुप्रीम लीडर का कितना पावर होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर होता है सुप्रीम लीडर का। इसीलिए आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं कहा जाता था, उन्हें धार्मिक लीडर भी कहा जाता था। अब बात करते हैं उनके पावर का। दोस्तों, देश की सुरक्षा की बागडोर उनके हाथ में थी। देश की सभी इंस्टीट्यूशन पे जो अपॉइंटमेंट होते थे, सभी पावर उनके पास था। देश की जुडिशरी उनके डायरेक्शन में चलती थी। देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च लीडर या कमान सुप्रीम लीडर के पास होता है। इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल देश की जो सुरक्षा है, उसकी बागडोर सुप्रीम लीडर के पास होता है। इस तरीके से देखा जाए तो खामनेई साहब सिर्फ सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, ईरान के हर इंस्टीट्यूशन, हर पार्ट के भी लीडर थे और गवर्निंग बॉडी उन्हीं के पास थी। तो दोस्तों, ये रहा खामनेई साहब का मुख्तसर सा सफर। वो एक ईमानदार, सच्चे इस्लामिक लीडर भी थे। 2009 से 2013 के बीच में खामनेई साहब ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज किया और लोगों का मानना था शिया पंथ के मानने वाले थे, लेकिन मेरी नजर में खामनेई साहब इंटरनेशनल मुस्लिम लीडर थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में एक बड़ा मकाम दे, ये मेरी दुआ भी है और मेरी तमन्ना भी है। दोस्तों, उन्होंने बाकायदा रिटर्न में लॉ पास किया था सभी मुसलमानों के लिए कि कोई भी हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कोई गुस्ताखाना बात न करे, जो अक्सर शिया लोगों के मजलिस में बोला जाता है। उन्होंने कहा कोई भी इन मुसलमान सहाबा कराम, अहले बैत और खुलफाए राशिदीन, खासतौर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कोई भी गुस्ताखाना बात न कहे। ये पहले सुप्रीम लीडर थे जो शिया लोगों में हैं कि इन्होंने इन सब पे रोक लगाई थी और उन्होंने ही एक बात कही थी, हर मुसलमान को सुनना चाहिए था कि अगर हमारे जिस्म को खोदा जाए तो अगर हम शिया हैं तो हमारे अंदर का गोश्त और खून सुन्नी है, मतलब हम भाई भाई हैं। और बिल्कुल भाई, दुनिया के हर कोने में हर इंसान एक दूसरे का भाई है और मुसलमान तो वैसे भी एक दूसरे के भाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए थे। तो इस तरीके से वो एक अच्छे और पावरफुल इस्लामिक लीडर भी थे और पॉलिटिकल लीडर थे। और बार बार मैं कह रहा हूँ, खामनेई साहब पावरफुल और लीडर नेता इसलिए थे कि पूरी दुनिया आज अमेरिका के सामने झुक रही है, सब लोग देख रहे हैं। वो वाहिद अकेले नेता थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ा और झुके नहीं, कोई समझौता नहीं किया, कोई भी उनके अंदर चेंजिंग नहीं आए, वैसे ही रहे। पहले जैसे बोलते थे वैसे बाद में बोलते रहे। जब अमेरिका ने उन पर मिसाइल अटैक करने की चेतावनी दी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें अलर्ट किया, फिर भी वो अपना घर छोड़ के नहीं गए। उनका स्टेटमेंट पूरी दुनिया के नेताओं को सुनना चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ कि लोग बहादुर लोगों के बारे में गाना गाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे सामने एक बहादुर नेता था और हमारे आंखों के सामने हमने देखा। उन्होंने कहा कि पहले हमारे देश के 9 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा करो, फिर उसके बाद मेरी सुरक्षा करना। अगर हमारे देशवासी सुरक्षित नहीं है तो मैं भी वहीं रहूंगा, भागूंगा नहीं। और वो आंख में आंख डाल के अमेरिका से बात करते रहे, आखिरी तक शहीद हो गए। उनके साथ उनके घर के तमाम बहुत सारे बच्चे और जवान औरतें भी शहीद हुई। अल्लाह ताला सभी शहीदों को
जन्नत में एक अच्छा मुकाम ले। मैं अपने निजी तौर पे उनको एक इस सदी का इस्लामिक नेता मानता हूँ। जिस तरीके से उस सदी में उस्मान गाजी, अतबुल गाजी, सलाउद्दीन अयूबी, इस तरीके के नेता और आर्मी चीफ और इस्लामिक लीडर, वैसे ही मैं खामनेई साहब को मानता हूँ। ईरान की राजकीय शोक स्टार्ट हो गया है। 4 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम होगा और 4 जुलाई को तेहरान में राजकीय श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दी जाएगी। इसमें तमाम दुनिया के बड़े देशों के बड़े नेता, बड़े बड़े डेलीगेट पहुंच रहे हैं और लाखों का मजमा इकट्ठा हो रहा है। न्यूज और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए देश ईरान ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर रखी है। 5 और 6 जुलाई को कुंभ में धार्मिक कार्यक्रम होगा, उसमें भी दुनिया भर के नेता शिरकत कर रहे हैं। 7 जुलाई को नजब में उनकी याद में समारोह किया जाएगा और 8 तारीख को पाक जमीन जहां हमारे हजरत हुसैन को दफनाया गया है, स्मृति समारोह होगी। 9 जुलाई मसद में उनका अंतिम संस्कार होगा इस्लामिक तरीके से, मतलब जनाजे की नमाज, कफन और दफन होगा। मसद वही जगह है जहां पे वो पैदा हुए थे और इस्लाम में अक्सर बड़े लोग जहां पैदा होते हैं वहीं उनको दफनाया जाता है। खास तौर से अंबिया की ये रीति रिवाज है। तो दोस्तों, हम बदनसीब हैं कि उनके अंतिम विदाई में नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब कुछ सही सलामत हो और खामनेई साहब अपने परिवार के साथ जन्नत में वो मकाम पाए जिसका वो हकदार है। दोस्तों, ये एक ऐसे लीडर थे जिनके दिल में सबके लिए जगह थी। वो भारत से भी उनकी दोस्ती थी, इसीलिए भारत के लोग खामनेई साहब के देहांत पे, हमारे देश के ज्यादातर लोग दुखी रहे। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग थे। इसलिए जो भारत का डेलीगेट ईरान तेहरान पहुंचा है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी थे। ऐसे नेता सदियों में आते हैं। दोस्तों, सबको याद नहीं किया जाता है, याद उसे ही किया जाता है जो याद लायक काम करता है। आज इस दुनिया में लाखों नेता हैं, लाखों बड़े बड़े देश के लीडर हैं, लेकिन जो इंसानियत और दुनिया के रहनुमाई के लिए काम करेगा, अच्छाई के लिए काम करेगा, जुल्म के खिलाफ लड़ेगा, जो गाजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिनको नाहक कत्ल किया जा रहा है, उनके लिए लड़ेगा, ऐसे नेताओं को सलाम है और ऐसे नेताओं को सदियों तक याद किया जाता है। अब्राहम लिंकन को याद किया जाता है, महात्मा गांधी को याद किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है, नेल्सन मंडेला को याद किया जाता है। इसी तरीके से आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को याद किया जाएगा और ऐसे नेताओं के लिए सलाम पढ़ते रहिए, सलाम भेजते रहिए। दोस्तों, ये बेसिकली उनकी याद में वीडियो है और मैं उनके लिए सलाम पढ़ रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आली मोहम्मद। वो आले मोहम्मद में से थे, अहले बैत में से थे, इसलिए आप भी सलाम पढ़िए, सलाम भेजिए। ये वीडियो सबके लिए है, हर आदमी इस पर कमेंट कर सकता है और बताइए कि आयतुल्लाह अली खामनेई किस तरीके के नेता थे और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।